अगर आपके क्लास में आपको मार्क्स आता है 80%, लेकिन आपके अगर टीचर्स ये कहते हैं कि नहीं आपको तो 50% वाले टैग में रहना चाहिए, तो आपको क्या लगेगा? कितना बुरा लगेगा या फिर क्या आप रिप्लाई देना चाहोगे उस टीचर्स को? तो सेम जवाब हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने आईएमएफ चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा को दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें सेकेंड टीयर एआई का टैग नामंजूर है, क्योंकि ये सेकंड टीयर एआई का जो टैग है ये अपने आप में ही सेकंड डिवीजन का एहसास दिलाता है कि हम लोग फर्स्ट टीयर में नहीं हैं, हम लोग फर्स्ट डिवीजन में नहीं हैं, हमने मेहनत नहीं करा, हमें टैलेंट नहीं है, हम वो नहीं कर पा रहे। तो सेम रिप्लाई अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है और उन्होंने डिटेल में बताया है कि क्यों हम लोग इस लाइन में हैं। इसके साथ साथ में एक इंडेक्स पे भी जोर दिया, जो उस इंडेक्स में बताया गया कि इंडिया कहीं से भी पीछे नहीं है। यूएसए चाइना के बाद इंडिया ही ऐसा देश है जो इस एआई को टॉप पे ले जा सकती है। यूएसए चाइना के बाद इंडिया ही आने वाला समय में टॉप 3 में इकोनॉमी में आएगा। सो एक अच्छा रिप्लाई दिया है इन्होंने। चलिए आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आपसे कि रिस्पॉन्सिबल एआई जो है वो प्राइमरीली किस चीज पे फोकस करता है? फास्टर एआई डिप्लॉयमेंट विदाउट रेगुलेशन, मिलिट्री फर्स्ट यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज, तीसरा एथिकल यूज, ट्रांसपेरेंसी, और या फिर बायस रिडक्शन पे, रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग पे। इस वीडियो के अंत में हम इसका जवाब जानेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात उठ रही थी एआई पे, क्योंकि 2026 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अभी मीटिंग हुआ दावोस में, स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे मेनली फोकस था एआई का। लेकिन उस फोरम में क्या क्या चीज़ें मेंशन किया जाता है या क्या चीज़ वहाँ डिस्कस किया जाता है? डिस्कस किया जाता है हमारा इकोनॉमिक पावर का। इकोनॉमिक पावर किसका ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी किस देश की सबसे ज़्यादा है, जियोपॉलिटिक्स का पावर किसके अंदर सबसे ज़्यादा है। बट इस साल का फोकस जो था वो हमारा रहा है एआई पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। एक सेंट्रल इशू है ग्लोबल कंपटीशन का, क्योंकि ये जस्ट इनोवेशन की बात नहीं है कौन कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है या इनोवेट कर रहा है। ये ग्लोबल कंपटीशन है कि हम लोग इसका यूज़ किस तरह से कर रहे हैं। कौन कौन देश इस चीज़ में ग्लोबल एआई के रेस में आगे है, कैसे एआई पावर को मेजर किया जाता है, कौन कितना ज़्यादा पब्लिकेशन करता है, लीडरशिप का क्या सिर्फ एडवांस लैब से मतलब है या फिर इकोनॉमी, सिक्योरिटी और गवर्नेंस से भी मतलब है। द ये जो मैसेज है ना कि एआई नो इज नो लॉन्गर अ टेक्नोलॉजी डिबेट, इट इज अ मेजर ऑफ ग्लोबल पावर एंड स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। तो यहाँ हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे जो अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि इंडिया एक सेकंड टीयर एआई नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में है। क्योंकि ये रिप्लाई दिया है किसी के जवाब का, क्योंकि जो हमारे आईएमएफ के चीफ हैं इन्होंने इंडिया को इस कैटेगरी में रख दिया है। इससे हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से डिजिटली ये डिवाइड करना चाहते हैं। आजकल जो टेक्नोलॉजी आता है, पहले कास्ट के बेस पे कॉलोनियलिज्म को फॉलो किया जाता था। अब टेक्नोलॉजी के बेस पे भी कॉलोनियलिज्म को फॉलो किया जा रहा है। इसको भी तोड़ते हुए उन्होंने एक अच्छा रिप्लाई दिया है। अश्विनी वैष्णव जी ने काफी बढ़िया कहा है इन इन महिला को कि आप अच्छे से रहिए वरना बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ पिक्चर्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे भारतीय लोग गए थे, उन्हीं के पिक्चर्स हैं। There are 5 layers in the देखिए ये AI वीडियो सुनिए और architecture. अच्छे से The थोड़ा application समझने का layer, कोशिश the करिए। model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers. On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world. Understand the business of enterprise, understand the working of that enterprise, and provide that service using AI applications. That's going to be the biggest factor of success or successful deployment of AI, because that's where ROI comes from. 95% of the work can happen with models which are 20 billion or 50 billion parameters. We already have a bouquet of such models which are now being deployed in multiple sectors to increase the productivity,
to increase the efficiency, to increase the effective use of technology. Stanford plays तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस किस लेयर पे ये बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे इंडिया इस चीज़ को अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। एआई लीडरशिप में इंडिया सिर्फ मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे टैलेंट काफ़ी ज़्यादा स्केल होने का चांसेस है, एडॉप्शन ले रहा है, ट्रस्ट गवर्नमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों पे भी इंडिया को फोकस हो रहा है। इंडिया इज़ अ कोर एआई बिल्डर, क्योंकि इंडिया सिर्फ ये नहीं कर रहा कि पेरिफेरल लेयर बना करके बैठा हुआ है। यहाँ पे बिल्डिंग का सबसे बड़ा चांसेस है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई सॉफ्टवेयर टैलेंट पूल है यहाँ पे। सेंट्रल रोल प्ले करता है एआई वैल्यू चेन में, रिसर्च, डिप्लॉयमेंट एंड सर्विसेज में। क्योंकि सेकंड ईयर लेवल का मतलब ही होगा इंडिया को मिस रिप्रेजेंट करना, इंडिया की एक्चुअल स्ट्रेंथ को मिस रिप्रेजेंट करना। तीसरा रिस्पॉन्सिबल एआई, जहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं, कि सिर्फ एआई जो है ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बना दिए उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। हम लोग बायस रिडक्शन को चांस देना चाहते हैं, जिसमें सारे देश ये जो डिजिटल डिवाइड का चांसेस आ रहा है इसको हटा दे। क्योंकि डिजिटल डिवाइड से ही जो हायरार्की एक फॉर्म हो रहा है, इसमें क्या होगा, जो एडवांस्ड इकोनॉमी है उस पर फोकस किया जाएगा, ना कि लोअर देशों पे। उससे क्या होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी कॉलोनियलिज्म है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी कॉलोनियलिज्म है, इसको रिपीट नहीं होने देना है। इससे जो बड़े देश हैं छोटे देश पे राज करेंगे। तो इंडिया जो है ऑलरेडी ये ग्लोबल साउथ का एक अपने को हेड मानता है। एआई का जो बेनिफिट है, ये शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ फ्यू कंट्रीज। सिर्फ कुछ देशों के पास ये नहीं रह जाना चाहिए, इसीलिए टेक्नोलॉजी कॉलोनियलिज्म को मस्ट नॉट बी रिपीटेड और एलीट टीयर्स के पास कुछ नहीं पहुंचना चाहिए। तो एक स्ट्रैटेजिक मैसेज दिया है इंडिया ने सेकंड टीयर एआई को नैरेटिव को रिजेक्ट किया है, अपने आप को एक को क्रिएटर बताया है, सबके साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन किसी को दबने नहीं देंगे। ग्लोबल एआई ऑर्डर को अच्छे से समझाया, एआई क्लासिफिकेशन वॉर को समझाया है इन्होंने। इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टैनफोर्ड का इंडेक्स है, जिसके बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि इसमें आखिर हुआ क्या है, इसमें ये इंडेक्स में क्या मेंशन किया गया है जिसमें कि इंडिया को टॉप 3 में रखा गया। तो टॉप 3 में आने का कारण है एआई टैलेंट अवेलेबिलिटी। इंडिया में टैलेंट भर भर के है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए टॉप 3 में एआई टैलेंट में इंडिया आता है। सेकंड ग्लोबली इन एआई एक्सपर्टीज में आता है। मेजर कंट्रीब्यूटर है ओपन सोर्स एआई प्रोजेक्ट का, होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई डेवलपर कम्युनिटीज का। अब क्या चाहिए लोगों को? अब किस वजह से लोग चाहते हैं कि भाई वो फर्स्ट डिवीजन में ना रह के सेकंड डिवीजन में रखे? साइंस में बेस्ट कर रहा है, मैथ्स में बेस्ट कर रहा है, इंग्लिश में बेस्ट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई तू एसएसटी में अच्छा नहीं कर रहा, तू पॉलिटिक्स में बढ़िया नहीं कर रहा, हिंदी में तेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट पे फोकस ना करके, क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर बनने वाला है, एआई बनने वाला है, इसी पे अगर हम फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं, इसमें हम 90% 80% लेकर के आ रहे हैं, तो क्या लोग इस पे फोकस करेंगे कि भाई यहाँ पे मेरे 55% आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे 58% आ रहे हैं? नहीं।
लोग इस पे देखेंगे, इस पे फोकस करेंगे। इसीलिए मैट्रिक्स डिसाइड करना इंडिया को एक सेकेंड टीयर प्लेयर की ओर सबसे बड़ा गलत पॉइंट होगा। इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक स्टिक है, जो अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा कि इसमें एक लेयर बांटा हुआ है। पहला जो लेयर कहा गया है वो है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, इन जगहों पे फोकस रहेगा कि इसमें कितना से ज़्यादा एप्लीकेशन लेयर इसको यूज़ किया जाए और इसको बेटर किया जाए। इससे बेटर होने से जो डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म है वो अपने आप बेटर हो जाएगा। दूसरा आता है मॉडल लेयर। मॉडल लेयर में मिड साइज के जितने एफिशिएंट एआई मॉडल्स होंगे उस पे फोकस रहेगा। तीसरा आता है चिप लेयर, क्योंकि अगर हमारा चिप लेयर पे फोकस ना रहा, सेमीकंडक्टर डिजाइन इनिशिएटिव पे फोकस नहीं रहा, तो जो छोटे छोटे चिप्स हैं वो बन नहीं पाएंगे। एआई का एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट यहीं से शुरू होकर के आता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इस चीज को मजबूती देगा कि रिड्यूस इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस में मदद करेगा। चौथा जो लेयर बनता है वो बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर का, जिसमें कंप्यूटर ग्रेड्स, जीपीयू का एक्सेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा सेंटर्स लिंक होना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। पांचवा लेयर बनता है पावर एफिशिएंट एआई का, कितना ज़्यादा कम से कम हम पावर एफिशिएंट कर सकते हैं, और सस्टेनेबल डेटा सेंटर प्लानिंग होगा। तो ये ऑलरेडी ये टॉप टियर एआई नेशंस में मिसिंग है। हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है ये सब कुछ शामिल लेकर के चलना है, और ये टॉप टियर में आ ही नहीं रहा भाई। सिर्फ वो फोकस कर रहे हैं आर&डी और जस्ट अपने डेटा पे। तो ये सब चीज़ें लेकर के चलने में ही इंडिया की भलाई है, और इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की भलाई है। इंडिया ने जो पक्ष रखे हैं वो निष्पक्ष रखे हैं और सही रखे हैं। तो इसका जवाब जो आंसर का था दोस्तों, ये था एथिकली का यूज़ करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और बायस रिडक्शन होना। तो ये अपने आप में रिस्पॉन्सिबल एआई का ही पहला टूल है, ये सब चीज़ें। तो अश्विनी वैष्णव जी ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है और बहुत अच्छे से बातें रखे हैं एआई से रिलेटेड कि भविष्य क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा एआई का, और एआई टैलेंट जो इंडिया में भर भर के हैं वो कहीं ना कहीं खाली नहीं जानी चाहिए, उसको यूज़ करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ हाई फीवर में। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, मेहनत को सपोर्ट करिए। थैंक यू।